जब तेजस्विनी अपनी बहन जूही के साथ शॉपिंग मॉल में जाती है शादी के लिए कपड़ा खरीदने, उसी समय जूही एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। जूही सोचती है जितना भी शॉपिंग होगा वह सब तेजस्विनी के लिए होगा, क्योंकि जूही पहले से ही सोच रखी थी तेजस्विनी का शादी रत्तूराज के बड़े भाई नील के साथ होगा। क्योंकि जिस वक्त नील जूही को अपने प्यार के बारे में बताया था उसी वक्त जूही फैसला कर चुकी थी। शादी वाले दिन जूही अपनी शादी न करा के तेजस्विनी की शादी रत्तूराज के बड़े भाई नील के साथ कराएगी। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग टैग में आगे आप सभी को बहुत ही धमाकेदार देखने को मिलेगा, क्योंकि जूही एक बहुत बड़ा फैसला ले चुकी है, बल्कि अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर दूसरे तरफ नील जूही के बारे में सोचता है। नील सोचता है मैंने अपने प्यार के बारे में जूही को सब कुछ बता दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जूही नील से शादी करना चाहती है, जबकि जूही तो कुछ और सोच रखी है। जो यह सोचती है जिस तरीके से परिवार वाले शादी को लेकर इतना काफ़ी खुश हैं, उस तरीके से शादी वाले दिन शादी जरूर होगा, क्योंकि न तो नील अपने तरफ से शादी रुकवा सकता है, दूसरे तरफ जूही अपने घर वालों को निराश कर सकती है। इस वजह से जूही फैसला लेती है कि शादी वाले दिन शादी जरूर होगा, लेकिन जूही नहीं की बहन तेजस्विनी का होगा, जबकि तेजस्विनी को कुछ भी पता नहीं था कि तेजस्विनी का शादी रत्तूराज के बड़े भाई नील के साथ होगा। खुलासा तो उस दिन होगा जिस दिन जूही अपनी बहन तेजस्विनी का शादी नील के साथ कराएगी, लेकिन उससे पहले आप सभी को देखने को मिलेगा शादी की तैयारी जोर जोर से चलेगी। रत्तूराज का बड़ा भाई नील शादी को लेकर बहुत काफ़ी दुखी रहेगा, उसके चेहरे पर जरा सा भी खुशी नहीं रहेगा। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग टैग में आगे आप सभी को बहुत ही धमाकेदार देखने को मिलेगा। नील की पूरी फैमिली शादी को लेकर बहुत काफ़ी खुश होंगे, लेकिन दूसरे तरफ नील बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहता है। परिवार वालों के दबाव में आकर जूही से शादी करने का फैसला लेता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल नील टूट चुका होता है। दूसरे तरफ जब रत्तूराज तेजस्विनी से शॉपिंग मॉल में बाहर मिलता है, वहीं पर रत्तूराज तेजस्विनी को देखकर बहुत काफ़ी खुश होता है, बल्कि रत्तूराज कहता है तेजस्विनी तुम यहाँ पर। तेजस्विनी रत्तूराज से कहती हाँ, मुझे यहाँ पर कुछ कपड़े खरीदने थे, इस वजह से मैं शॉपिंग मॉल में आई थी। रत्तूराज तेजस्विनी को देखकर बहुत काफ़ी खुश होता है, लेकिन शायद रत्तूराज भूल चुका है तेजस्विनी को रत्तूराज ठुकरा चुका है, बल्कि तेजस्विनी से शादी करने से रत्तूराज मना कर चुका है। उसके बावजूद भी रत्तूराज तेजस्विनी को देखकर बहुत काफ़ी खुश होता है, लेकिन तेजस्विनी रत्तूराज को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रहती है। तेजस्विनी रत्तूराज से कहती है मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है और आगे से तुम मेरी पीछा बिल्कुल भी मत करना, ना तो तुम मुझसे बात करने की कोशिश करना। तेजस्विनी रत्तूराज को बहुत काफ़ी उल्टी सीधी बातें सुना देती है, क्योंकि तेजस्विनी पहले से ही अंदर से टूट चुकी थी और दोबारा रत्तूराज से मिलकर मायूस नहीं होना चाहती थी। इस वजह से रत्तूराज से साफ साफ शब्दों में मिलने से मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रत्तूराज तेजस्विनी का पीछा करते हुए दोबारा तेजस्विनी को रोक लेता है और कहता है तेजस्विनी तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुमसे शादी करूं, चलो हम कहीं पर बैठकर अपनी शादी की प्लानिंग करते हैं। यह बात सुनकर तेजस्विनी और भी ज़्यादा रत्तूराज के ऊपर गुस्सा हो जाती है, बल्कि तेजस्विनी रत्तूराज से कहती है आखिर तुम चाहते क्या हो? कभी तुम मेरे जिंदगी में आते हो, कभी तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो, कभी तुम मुझसे शादी करने के लिए कह दो तो कभी तुम मुझे ठुकरा देते हो। क्या तुम मुझे एक खिलौना समझ के रखे हो मिस्टर रत्तूराज रॉकस्टार? मैं तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती। इनफैक्ट मुझे किसी से भी अभी शादी नहीं करना है, मैं अपने लाइफ में बहुत आगे जाना चाहती हूँ। तेजस्विनी रत्तूराज को बहुत काफ़ी उल्टी सीधी बातें सुनाकर शॉपिंग मॉल में अपने घर चली जाती है। रत्तूराज बहुत काफ़ी मायूस रहता है। दूसरे तरफ नील भी अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं रहता है, क्योंकि हर एक जगह नील को तेजस्विनी नजर आती है। जिस दिन नील बारात लेकर जूही के घर
पहुंचेगा उस दिन जूही की शादी न होकर जूही के जगह पर तेजस्विनी का शादी रत्तूराज के बड़े भाई नील के साथ हो जाएगा। और जब तेजस्विनी का घूंघट पूरे परिवार के लोग उठाकर देखेंगे, सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगा, क्योंकि घूंघट के पीछे जूही नहीं बल्कि तेजस्विनी रहती है। नील को बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि नील की शादी किससे हो रहा है, बल्कि नील तो अपनी शादी को लेकर बहुत काफ़ी दुखी रहता है। नील के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं रहता है। दूसरी तरफ जूही तेजस्विनी के पास जाती है और तेजस्विनी से कहती है, मैं नील से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। इसलिए तेजस्विनी तुम मुझे बचा लो। शादी वाले दिन जूही तेजस्विनी के सामने झूठ बोलकर प्यार का नाटक दिखाकर शादी के जोड़े में नहीं पहनती है, बल्कि जूही तेजस्विनी से कहती है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं नील से शादी नहीं करना चाहती। तेजस्विनी तुम नील से शादी कर लो और मुझे इस शादी से बचा लो। तेजस्विनी को कुछ समझ नहीं आता है। तेजस्विनी शादी अपनी बहन जूही को बचाने के चक्कर में शादी का जोड़ा पहन लेती है।